हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यह कहानी में आप जानोगे कि हमारे प्रभु महाप्रभु का पर्व महाशिवरात्रि केवल मंदिरों तक सीमित नहीं बल्कि हमारे अंदर के अंधकार को मिटाने की भी एक रात है। यह कहानी है आर्यन जी की, जिनके जीवन में अपना कहने के लिए सिर्फ उनकी माँ थी। उनके पिता छोटे उम्र में ही उनको छोड़कर जा चुके थे। माँ ने बहुत परिश्रम से पाल पोसकर उन्हें बड़ा किया और अच्छी एजुकेशन दी। अपनी की ओर से वह हर प्रयास करती कि मेरा बेटा अच्छा इंसान बने और एक अच्छे पोस्ट पे काम करे। आर्यन की माँ को महादेव पर अटूट विश्वास था। वो रोज़ पूजा पाठ करते थे। आर्यन पढ़ लिख कर एक सफल आर्किटेक्ट बना। माँ का सपना पूरा हो गया। माँ ने जो ख्वाब बुने थे अपने बेटे के लिए वो साकार हो गए। अब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। एक शाम आर्यन को एक कॉल आता है कि एक रोड एक्सीडेंट में उनकी माँ बहुत बुरी तरह घायल हैं। वो जल्द से जल्द अपनी माँ के पास पहुँचना चाह रहा था। हॉस्पिटल में कॉल करने वाले इंसान ने कुछ लोगों की मदद से आर्यन की माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। जब आर्यन हॉस्पिटल जा रहा था तो रास्ते में मिलने वाले सभी मंदिरों में प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दें। हॉस्पिटल पहुँचने पर आर्यन को पता चला कि उसकी माँ नहीं रही। वो अपना सब कुछ खो चुका था। माँ ही उसकी दुनिया थी। उसके अंदर एक गहरा सन्नाटा था। इस हादसे में अपनी माँ को खोने के बाद उसका ईश्वर से विश्वास उठ गया था। वह कहता, इतनी प्रार्थना करने के बाद भी जो मेरी माँ की रक्षा नहीं कर सका वो मेरी क्या करेगा। समय बीतता गया। आर्यन वापस अपने काम पे आने लगा। ऊंची इमारतें, पैसा और शोर, अब यही उसकी दुनिया थी। लेकिन अंदर से एक टूटा हुआ और बिल्कुल अंधकार में गया हुआ एक इंसान बन चुका था। वो जब भी इसे अपनी माँ की याद आती और उनकी परवरिश और उनकी मेहनत याद आती तो आर्यन की आंखें भर आती। सोचता कि माँ ने इतनी परिश्रम से अकेले मेरी सारी जिम्मेदारियाँ उठाई, पर जब माँ के आराम और खुश रहने के दिन आए तो मेरी माँ नहीं रही। महाशिवरात्रि का दिन था। पूरा शहर, हर मंदिर हर हर महादेव के नाम से गूंज रहा था। आर्यन चिढ़ता हुआ अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। अब घर जाने का समय हो रहा था तो आर्यन अपने ऑफिस में ब्लूप्रिंट्स बना रहा था। बाहर बारिश शुरू हो गई। चिड़चिड़ा होकर वह अपनी कार से घर के लिए निकला, लेकिन रास्ते में एक पहाड़ी सड़क पर उसकी गाड़ी खराब हो गई। फ़ोन में सिग्नल ना मिलने के कारण और रात का अंधेरा होने के कारण वो बिल्कुल परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। आर्यन पैदल चलने लगा। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी जहां एक बूढ़ा आदमी बाहर बैठे थे। बूढ़े के पास न रोशनी थी न साज सज्जा, बस एक मिट्टी का दिया जल रहा था। आर्यन ने वहां शरण ली। बूढ़ा आदमी एक पत्थर को साफ कर रहे थे। आर्यन ने व्यंग से पूछा, बाबा, आज तो सब बड़े मंदिरों में उत्सव मन रहा है, आप इस अंधेरे में इस पत्थर के पास क्यों बैठे हैं? बूढ़े ने सरलता से मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, शिव वहाँ नहीं जहाँ बहुत रोशनी है। शिव तो वहाँ है जहाँ तुम अपने अहंकार को अकेला छोड़ देते हो। आज की रात जागने की रात है, पर बाहर नहीं, अपने भीतर। आधी रात बीत चुकी थी। आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। वह बूढ़े को देखने लगा जो ठंड में भी शांत बैठा ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। अचानक आर्यन की आंखों के सामने
उसकी माँ का चेहरा आ गया, उसकी आंखें भर आई। उसे याद आया कि माँ कैसे शिवरात्रि पर उसके लिए प्रार्थना करती थी। उसे महसूस हुआ कि वह पिछले कुछ सालों से जिस गुस्से और नफरत को पाल रहा था, उसने उसे अंदर से पत्थर बना दिया है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उस एकांत में, उस पहाड़ी झोपड़ी में उसे एहसास हुआ कि महादेव कोई बाहरी मूर्ति नहीं, बल्कि शून्य में जहाँ पहुंचकर इंसान का दुख खत्म हो जाता है। उसने पहली बार बिना किसी शिकायत के अपना सिर जमीन पर झुकाया। उसने उस बूढ़े आदमी के पास रखे एक लोटे को उस पत्थर पर चढ़ा दिया। वह उसका पहला अभिषेक था, पानी से नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसुओं से। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण ने आर्यन के चेहरे को छुआ। अब वह काफी शांत था, उसका भारीपन गायब था। उसकी गाड़ी भी थोड़े समय बाद स्टार्ट हो गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह झोपड़ी और वह बूढ़ा वहाँ नहीं थे, बस एक पुराना शिवलिंग थे जिस पर ताज़ा बेलपत्र गिरे हुए थे। आर्यन समझ गया कि यह शिव की लीला थी। वह शहर तो लौटा, लेकिन एक बदला हुआ इंसान बनकर। उसने जान लिया कि महाशिवरात्रि का मतलब केवल उपवास नहीं, बल्कि खुद को ईश्वर को सौंप देना है। यह कहानी हमें सिखाती है, जब हम दुनिया के शोर से थक जाते हैं, तब शिव का मौन हमें रास्ता दिखाता है। हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस कहानी को सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें जिन्हें महादेव पर अटूट विश्वास है।